भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है दोस्तों। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है, उपराष्ट्रपति का है। 63 के अंतर्गत में आर्टिकल्स, राष्ट्रपति का है 54 के अंतर्गत में, प्रधानमंत्री का है आर्टिकल 75 में। ओके, लेकिन उप प्रधानमंत्री का नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था क्या है? राष्ट्र हित में है? नहीं। प्रधानमंत्री के हित में है? नहीं। राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है? हाँ, करता है। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था क्या है? राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है। राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर कर देगी उप प्रधानमंत्री पद। उप प्रधानमंत्री पद क्या करती है? राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। उप प्रधानमंत्री पद क्या करती है? राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। उप प्रधानमंत्री पद क्या करती है? राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। भारतीय परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री पद का प्रतियोगी होता है, मार्गदर्शक होता है, मुख्य सहायक होता है? नहीं। उप प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। ठीक है, उप प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रतियोगी होता है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का क्या होता है? प्रतियोगी होता है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का क्या होता है? प्रतियोगी होता है। उप प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रतियोगी होता है। भारतीय परिस्थितियों में कह रहा है उप प्रधानमंत्री का क्या होता है? प्रतियोगी होता है। उप प्रधानमंत्री जो होती है, प्रधानमंत्री का क्या होता है? प्रतियोगी होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटर होता है भारतीय परिस्थिति के अनुसार। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री का क्या होता है? प्रतियोगी होता है। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए थे? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, एगो जगजीवन राम, एगो चौधरी चरण सिंह था। ओके, दो प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए थे? तो मोरारजी देसाई के समय में। ठीक है, मोरारजी देसाई के समय में दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। दो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे या बाबू जगजीवन राम थे? चौधरी चरण सिंह थे या बाबू जगजीवन राम थे? 67 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री दो हुए थे। किसके समय में? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। 67 से 69 के दौरान बोला तो मोरारजी देसाई के शासनकाल तो 77 के आसपास का है। तो 67 से 69 के बीच में कौन दो प्रधानमंत्री थे? चौधरी चरण सिंह थे, बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम थे। 67 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? दो, बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। 67 से 69 के दौरान भारत के दो उप प्रधानमंत्री रहे हैं। 67 से 69 के दौरान भारत के दो उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत में होता है। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के।
संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए, किसके संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है? तो किसके इक्वल होता है? कैबिनेट के। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है उप प्रधानमंत्री। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो कैबिनेट मंत्री के। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? 7। अब तक कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हुए हैं? 7। उप प्रधानमंत्री पद के निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? संविधान के उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है। सही बात है, ये नहीं, ये सत्य है दोस्तों। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। इससे अच्छा ऑप्शन है सी दोस्तों, क्योंकि आगे भी बोल दिया है ना ही संवैधानिक मान्यता है, ना ही प्रधानमंत्री पद का प्रावधान है संविधान में, और ना ही प्रावधान किया गया, ना ही संवैधानिक मान्यता है, ना ही संवैधानिक मान्यता है, ना ही प्रावधान है, ना ही संवैधानिक मान्यता है, ना ही प्रावधान है, ना ही संवैधानिक मान्यता है और ना ही प्रावधान है। क्या चीज़ का? उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है, संवैधानिक मान्यता है भी नहीं है। कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं, एल के आडवाणी पर सरदार पटेल रहे हैं, चौधरी चरण सिंह रहे, बी.डी. जत्ती नहीं रहे हैं। बी.डी. जत्ती जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह रहे हैं, सरदार पटेल रहे हैं, एल के आडवाणी रहे उप प्रधानमंत्री। बी.डी. जत्ती नहीं रहे हैं। बी.डी. जत्ती क्या है? नहीं रहे हैं ऑप्शन के अनुसार।